सभी दोस्तों को मेरी तरफ से नमस्ते है, हार्दिक अभिनंदन है। हमारे इस चैनल पे उन सबका स्वागत है जो लोग हमारे वीडियोस को देख रहे हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं उन सभी व्यक्तियों को कि जो जिस नज़र से, जिस पर्पज से इस वीडियोस को देख रहा है, उस पर्पज में और उस मंजिल में ईश्वर उसको पूरी सफलता दे। आज हम बात करने वाले हैं धन्वंतरी हेल्थ केयर। धन्वंतरी हेल्थ केयर के तमाम प्रोडक्ट्स पे हमने आप लोगों को ट्रेनिंग दिया है। हमेशा आयुर्वेद पर हमने आप लोगों से बात की है, काफी अच्छे नॉलेज हमने आप लोगों को दी। लेकिन आज मैं चाहता हूं कि जिस धन्वंतरी हेल्थ केयर में हम काम कर रहे हैं, जिस धन्वंतरी हेल्थ केयर के लिए हम अपना कदम से कदम मिला करके सभी धर्म के लोग, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, डीएचसी में आने के बाद एक फ्रेंड्स बन करके और एक अपना सर्किल बना के जो दिन रात हम मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हम ये भी जान जाए कि जो धन्वंतरी नाम है, इस नाम की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। जिन नुस्खों पर बना हुआ प्रोडक्ट्स है और उन प्रोडक्ट को हम मार्केट में ले करके मेहनत कर रहे हैं, लोगों तक प्रोवाइड कर रहे हैं और अपनी सेवाओं को दे रहे हैं, तो आखिर में उन फार्मूला का विकास कहाँ से हुआ, उस जड़ तक हम चाहते हैं कि आप लोग पहुँचे और वो भी जान जाएं आप लोग कि धन्वंतरी कौन थे, कहाँ से आए थे, इनके अंदर वो कौन कौन सा गुण था। अगर हम उस चीज़ को जानेंगे तो एक तो उम्मीद आप लोगों से मुझे है कि आप लोग के अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आयुर्वेद में कितनी ताकत है। अगर आज इस वीडियोज को आप देख लेते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा, जिससे कि आपको भरोसा हो जाएगा कि हमारी आयुर्वेद कितनी महान है और कितनी ताकतवर है। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, एक ग्रंथ हुआ सनातन में, महाभारत ग्रंथ। लगभग सभी लोग उससे परिचित हैं, जो कि एक समुद्र की तरह से ज्ञान में अथाह सागर है। उसी महाभारत ग्रंथ के अंदर एक कथा आती है समुद्र मंथन की। समुद्र मंथन में 14 रत्न पाए गए थे। उन 14 रत्नों में से एक ऐसा रत्न था जिनका नाम था वैद्य धन्वंतरी। पूरे युग का विलुप्त होते वक्त, अर्थात जलमग्न होते वक्त, परमात्मा ने उनको आदेश किया था कि जड़ी बूटियों को लेकर के आप नाव के ऊपर बैठ जाना और एक युग तक समुद्र के अंदर पानी के ऊपर वो नाव तैरता रहेगा, जिसमें सप्तऋषि से लेकर के और औषधियां लेके धन्वंतरी वैद्य बैठे हुए थे। उस पर सप्तऋषि भी सवार थे। 1000 वर्षों के बाद से जब युग का प्रारंभ हुआ और फिर दूसरे युग में द्वापर में आकर के जब समुद्र मंथन हुआ, तो उस मंथन के समय धन्वंतरी वैद्य की उत्पत्ति हुई थी और औषधियों को लेकर उत्पन्न हुए थे। इस धरती पर उन्होंने आयुर्वेद का प्रचार प्रसार शुरू किया। लगभग उनके 60,000 शिष्य हो गए थे। उन्होंने रिसर्च करते गए, बताते गए। तमाम आयुर्वेद पर ग्रंथ, यजुर्वेद वगैरह तमाम ग्रंथों का विकास भी हुआ उनके ही बताए हुए औषधियों पे, उनके रिसर्च के आधार पे। एक ऐसा समय आया जब आप लोगों ने नाम सुना होगा पांडवों के एक, उनके कुल का गौरव भाग्यशाली एक राजा हुए जिनका नाम था राजा परीक्षित। कहा जाता है राजा परीक्षित के बारे में कि जहां से सूर्योदय होता था वहां से लेके जहां तक सूर्य का अस्त होता है और जहां तक चंद्रमा का उदय होता है और चंद्रमा जहां तक अस्त होता है, वहां तक संपूर्ण साम्राज्य राजा परीक्षित का ही था। राजा परीक्षित के राज्यकाल में कहीं कोई किसी प्रकार का दुख नहीं था। लेकिन एक ऐसा समय आया राजा परीक्षित के जिंदगी में, एक ऐसा मोड़ आया जब बड़े महर्षियों, महाराज श्रृंगी ऋषि के पुत्र महाराज भृंगी ऋषि के श्राप के कारण उन्हें सर्प मृत्यु का प्राणदंड मिल गया था।
उन्हें श्राप मिल गया था कि ये जो सर्प है जो तुमने मेरे पिता के गले में लपेट रखा है, यही सर्प ठीक आज के तीसरे दिन जीवित होगा और तुम्हारे को डस देगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये कहानी थोड़ा बहुत लंबी चौड़ी है जो कि मैं शॉर्टकट में आप लोगों को बता रहा हूं। जब उन्हें मृत्यु दंड का प्रावधान मिल गया, उसमें हुआ क्या था कि एक बार राजा परीक्षित पूरी धरती का चक्कर लगाते हुए, पहले के राजा आखेट पर निकलते थे और कुछ राजा निकलते थे अपने साम्राज्य को देखने के लिए कि हमारे साम्राज्य में कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा। एक बार राजा परीक्षित निकले थे और पूरी राज्य को घूमते घूमते सरस्वती नदी के तट पर आकर के खड़ा थे। तरकस उनके पीठ पर चमक रहा था, धनुष उनके कंधे में लगा हुआ था, हाथों में तलवार थे और एक क्षत्रिय योद्धा नदी के किनारे खड़ा होकर के नदी के लहर को देख रहे थे। सुबह का टाइम था, सूर्य निकला हुआ था, हल्का हल्का लालिमा छाया हुआ था। उसी वक्त पीछे से एक आवाज आती है, बड़ी भयानक आवाज आती है। ऐसा लगता है कोई व्यक्ति किसी को धक्का दे करके और गिरा रहा है। जब उन्होंने पीछे मुड़ करके देखा तो उन्होंने देखा कि एक गाय है, काफी दुबली पतली हो गई है और वहां पर वो खड़ी है, मरने की स्थिति में आ गई है। एक बैल है जिसके 3 पैर टूटे हुए हैं और एक पैर पर वो बैल खड़ा है और एक काला सा व्यक्ति आता है जिसके हाथों में एक कटार रहता है और उस बैल को धक्का दे देता है। वो बैल वहीं गिर जाता है, उस गाय को भी दौड़ा के मारने लगता है। जब ये अत्याचार राजा परीक्षित ने अपनी आंखों से देखा है तो उनकी आंखें भर आई और वे दौड़ करके गए हुए हैं और जाकर के बोले हैं, दौड़ाए हैं उस काले व्यक्ति को, बोले हैं, मूर्ख तो रुक जा, मैं तेरा वध कर दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे राज्य में और तुम्हें गौ को मारो? एक बैल है, एक जानवर है जिसके 3 पैर नहीं है और उसको तुम धक्का देके गिरा रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जब उसको दौड़ाने लगे मारने के लिए तो वो दौड़ करके आकर के पीछे से और उनका पैर पकड़ लेता है और कहता है कि महाराज मुझे माफ कर दो, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आपका चरण पकड़ लेता है तो आप उसका वध नहीं करते। ही राजन, यह मर्यादा आपको पता है। राजा परीक्षित ने कहा कि अगर तुमने पैर पकड़ रखा है ठीक है, मैं तुमको बख्श तो देता हूं, लेकिन मुझे ये तुम बताओ कि तुमने ऐसा अत्याचार क्यों किया? वो कहता है, महाराज मैं कलयुग हूं, हमारे 3 भाइयों ने राज किया है, जब मेरी बारी आ रही है तो ये धरातल, ये पृथ्वी भाग रही है हमसे। अगर मैं जाऊं तो कहां जाऊं? त्रेता युग, सतयुग, द्वापर, इन तीनों ने मुझ पर राज किया है इस पृथ्वी पर। जब मेरी बारी आ रही है तो ये भाग रहे हैं, कह रही है कि मुझ पर आप आसीन नहीं हो सकते, तो मैं कहां जाऊं? आप मुझे जगह दो, क्योंकि आप राजा हो। तो उन्होंने कहा है कि काम करो, तुम मेरी आंखों से इतना दूर चले जाओ कि मैं तुम्हें कभी फिर दोबारा देख ना सकूं, नहीं तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। भाग जाओ, तुम किसी तरह अपनी जान बचा लो, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम भाग के जाओ और कहीं ऐसी जगह चले जाओ जहां पर हमारी नजर तुम्हारे पर फिर पड़े ना, क्योंकि इस टाइम मुझे गुस्सा बहुत है। तो उस कलयुग ने रो करके आंखों में आंसू लेकर के करुण भाव में बोला है कि महाराज, जहां से सूर्य का उदय होता है वहां से लेकर के जहां सूर्यास्त होता है वहां तक संपूर्ण साम्राज्य तुम्हारा है, जिसमें पूरा ब्रह्मांड भी आता है। आप मुझे बताओ कि मैं किस स्थान पर जाऊं? आप ही मेरे को कोई स्थान दे दो, मैं वहां चला जाता हूं। तो भगवान ने कि उस परम भक्त ने, उस परम तपस्वी ने कहा है, क्योंकि राजा परीक्षित परमात्मा के एक परम भक्त थे और एक बहुत बड़े तपस्वी भी थे, एक बहुत बड़े महापुरुष थे। उन्होंने कहा है कि ऐसा करो
कि तुम जहां पर मदिरा पान हो रहा होगा, जहां पर शराब पिए जा रहे होंगे, वहां जाके रह लो, एक स्थान तुमको देता हूं। क्योंकि राजा परीक्षित को पता था कि हमारे साम्राज्य में कोई ऐसा जगह है ही नहीं है जहां शराब पिया जाता हो। दूसरा स्थान उन्होंने दिया कि जहां पर चोरी होता हो वहां तुम चले जाओ, वहां पर जाके रहो। तीसरा, जहां वैश्य खाना हो तुम वहां चले जाओ। चौथा, जहां पर झूठ बोला जाता हो, गद्दारियां की जाती हो, जहां छल कपट चलते हो, तुम वहां चले जाओ। इन 4 स्थानों को राजा परीक्षित ने दिया। पर कलिजुग बड़ा होशियार था। उसने कहा, महाराज जो आपने 4 युग हमारे को दिया है, ये 4 स्थान दिया है, ये चारों स्थान तो पूरे साम्राज्य में होना तो दूर की बात रही, इनका छाया तक नहीं है। अगर आप बोले तो मैं आपसे निवेदन करता हूं वो जगह मुझे दे दीजिए। राजा परीक्षित ने कहा, ठीक है बताओ। तो महाराज अगर देना है तो मुझे सोने में स्वर्ण में स्थान दे दो। राजा परीक्षित कुछ देर के लिए सोचे और उन्हें सोच करके कहा कि वह सोना जो किसी से जबरदस्ती लिया गया हो, अपने बाहुबल का नाजायज फायदा उठा करके और जबरदस्ती छीना गया हो, तुम उसी स्वर्ण में रहना। और ऐसा वरदान दे करके वहां से राजा परीक्षित अपने महल को चले गए। श्रृंगी ऋषि उनके कुल गुरु हुआ करते थे, जिनके पास वो वन में डेली उनके दर्शनों के लिए जाया करते थे। राजा एक दिन आखेट पर निकले और जब आखेट पर वो निकले तो अब देखो, क्योंकि घटना तो होना ही होना है, क्योंकि कोई भी अगर घटना घटती है तो उसके पीछे एक लंबा सर्किल होता है, एक प्लान ही होता है। जब राजा परीक्षित अपने राज्य में एक दिन घूम रहे थे तो घूमते घूमते जो कोषागार होता है, जहां पर राजाओं का धन एकत्रित करके रखा होता है, कोषागार का मतलब होता है कि राज्य को चलाने के लिए जहां संपत्ति इकट्ठा करके रखी गई हो, उसको कोषागार बोलते हैं। घूमते घूमते राजा परीक्षित एक दिन अपने कोषागार में गए और कोषागार का जो पहरेदार था उससे उन्होंने बोला कि हमारे को जरा जो पहले का धन है उसे मुझे दिखाओ कि कोषागार में कितनी राशि बची है। देखते देखते उन्होंने एक बक्सा खोला, उस बक्से में देखा कि एक मुकुट रखा था और उस मुकुट पे हीरा मोती स्वर्ण लगे हुए थे। मुकुट में इतनी चमक थी जिसके प्रकाश को देख करके इनका दिल भाव को उठा। इसलिए भाव को उठा कि हमारे पूर्वजों ने इतने सुंदर मुकुट रखे हैं, इतनी कलाकारी की हुई मुकुट रखी है, लगता है किसी बड़े देवता ने ही इसको दिया होगा, देवलोक से ही ये मुकुट आया होगा। और उनके मन में ये भाव आया कि इस मुकुट को मैं पहनूंगा। राजा नहा धो करके उस मुकुट का पूजा पाठ करके और उस मुकुट को अपने सर पर क्यों उन्होंने धारण किया। उसी वक्त उनके सर पर सवार हो गया कलयुग, क्योंकि उन्हें कलयुग को वरदान दिया था कि वे धन, वे सोना, वे स्वर्ण जो अपने बाहुबल से जीते गए हों, किसी से जबरदस्ती लिए गए हों, उस पर तुम्हारा अधिकार है। इनके पूर्वजों ने जब महाभारत का युद्ध हुआ था, उसी युद्ध में वे मुकुट छीन के ले आए थे, अपने बाहुबल से जीत के ले आए थे। इसलिए कलयुग उस पर तुरंत सवार हो गया, उसे पूरा मौका मिल गया और उसने राजा के मन में ऐसा भाव लाया कि आज तुम्हें शिकार करना है। जबकि राजा परीक्षित कभी शिकार नहीं किए किसी जानवर का, या कभी वो आखेट पर निकलते तो शिकार नहीं करते थे, लेकिन उस दिन वो शिकार के लिए निकले और जब शिकार के लिए निकले तो उन्हें खूब तेज प्यास लगी। जब प्यास लगी तो ठीक उसी जंगल में गए थे जिस जंगल में उनके कुल गुरु श्रृंगी ऋषि रहते थे। श्रृंगी ऋषि के पास जब वो गए तो उन्होंने देखा कि श्रृंगी ऋषि ध्यान में बैठे हुए हैं और वे पूजा अर्चना में लगे हुए हैं, परमात्मा से उनकी वृत्ति मिली हुई है। उसके पास वो बैठ करके और बोले कि महाराज ऋषिवर मुझे पानी दो, मैं राजा परीक्षित। ऋषि का ध्यान नहीं टूटा, बोले महाराज मैं राजा परीक्षित आया हूं आपके दरवाजे पर, मुझे जल चाहिए,
जब उन्होंने नहीं दिया तो गुस्से में राजा परीक्षित ने कहा कि तुम वो महात्मा हो जिसका सारा खर्च हमारे राज्य से आता है और तुम महाराज को जल नहीं पिला रहे हो, तुम्हारी ये औकात, तुम पाखंड बना रहे हो इस ध्यान में। और वहां से उठ करके एक मरा हुआ सांप आगे पड़ा हुआ था, वो भी कलयुग की माया है सारी, उसी का फैलाया हुआ दृश्य था। जो मरा हुआ सांप था उसको उठा करके ले आकर राजा परीक्षित ऋषिवर के गले में लपेट दिए कि जब तुम्हारे ध्यान टूटेंगे, जब तुम सांप देखोगे तो तुम डर जाओगे। लपेट करके और अपने घर आ गए। उतना में श्रृंग ऋषि के जो शिष्य थे उन लोगों ने देखा कि गुरुवर के गले में तो सांप है। बाद में जब ध्यान टूटा तो ऋषिवर ने निकाल के रख दिया। वो सारा देख चुके थे, लेकिन कुछ ही पल के बाद श्रृंग ऋषि के लड़के भृंगी ऋषि आए और वे गंगा में स्नान कर रहे थे। उसी वक्त शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव, आपके जो पिताश्री हैं उनके साथ किसी ने बड़ी अभद्रता की थी। उन्होंने पूछा कि क्या? तो ऋषिवर के गले में किसी ने मरा हुआ सांप लपेट दिया था। ये बात सुन करके बहुत गुस्सा हुए और वो भी ब्रह्मर्षि थे। उन्होंने एक पल भी सोचा समझा नहीं और उन्होंने तुरंत श्राप दे दिया कि जिसने भी ये हमारे पिता के गले में सांप लपेटा था वही सर्प आज ठीक इसके तीसरे दिन जीवित होकर के और उस व्यक्ति को डस लेगा। ये जब श्राप दिए तो पूरा धरती हिलने लगी, आसमान में गड़गड़ाहट होने लगे, कुत्ती हुई बिल्लियां भी रोने लगी, क्योंकि यह श्राप उस सम्राट के ऊपर जा रहा था जिसने संपूर्ण जीवन में कभी कोई गलती ही न की, जिसके राज्य में अधर्म नाम का चीज ही नहीं है, जो खुद एक अपने आप में बहुत बड़ा तपस्वी है। ऐसा श्राप दे करके जब श्राप दे दिए तो वहीं शिष्य आकर के गुरुदेव को बताए कि गुरुदेव, आपके जो पुत्र महर्षि हैं उनको हम लोगों ने बताया कि सर्प किसी ने लपेट दिया था, उन्होंने तो ऐसा ऐसा श्राप दे दिया है। ये बात जब श्रृंग ऋषि सुने तो श्रृंग ऋषि ने कहा कि यह अनुचित नहीं हुआ, यह अनुचित बहुत ही गलत हुआ और ये इतना बड़ा अपराध हो गया कि जिससे भृंगी ऋषि जानते हुए भी अब माफ नहीं कर पाएंगे। भृंगी ऋषि को बोले कि पुत्र, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि इसका तो कोई काट भी नहीं है, क्योंकि तुम स्वयं ब्रह्मर्षि हो। अगर तुम अपने वचनों को वापस भी लेते हो तो वो होगा नहीं, क्योंकि तुमने श्राप दिया है, ये वापस नहीं होगा। भृंगी ऋषि बोले, पिताश्री गलती हो गई। बोले, इसे गलती नहीं कहते हैं पुत्र, ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि तुम एक सिर्फ ऋषि हो जो अपने भगवान को भजते हो, भजन करते हो और अपने पेट का ख्याल रखते हो, लेकिन वो एक ऋषियों से भी बड़ा ऋषि है, क्योंकि वो ईश्वर को भी हर पल याद करता है। पूर्व जन्म में भी वो तपस्वी रह चुका है, इस जन्म में ईश्वर को याद करने के साथ साथ इतना बड़ा साम्राज्य चला रहा है, संपूर्ण ब्रह्मांड की जिम्मेदारी उसके ऊपर है। वो तो उसके ऊपर कलयुग सवार हो गया था, उसी के वचनों को लेकर के कलयुग उसके मुकुट पे सवार हो गया था, जिसके कारण वो ऐसी गलतियां कर बैठा। वरना उस महापुरुष से कोई कभी किसी प्रकार की गलती नहीं होती पुत्र, गलती नहीं होती। भृंगी ऋषि ने पूछा कि महाराज, मुझे ये बताएं कि इस अपराध का निवारण क्या है। उन्होंने कहा, अब एक ही उपाय है कि किसी भी तरह से महाराज राजा परीक्षित को यह बताया जाए कि आपको श्राप मिल गया और 3 दिन की ही आयु है। आपको बता दें कि उधर राजा परीक्षित जब अपने घर पहुंचते हैं, महल में पहुंचते हैं, और महल में पहुंच करके अपना मुकुट निकाल करके और जैसे ही रखते हैं वैसे ही कलयुग का जो प्रभाव था वो हटा, और जो हटा वो फूट फूट करके रोने लगे। महारानी आकर के पूछती हैं कि महाराज क्या हुआ, आपने किसी जानवर का वध कर दिया? महाराज क्या हुआ, आपने किसी ऋषिवर का वध कर दिया? वो बोली, नहीं महारानी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
इतनी बड़ी गलती हो गई है कि उस गलती का कोई क्षमा है ही नहीं है। मैंने ईश्वर के गले में मरा हुआ सर्प लपेट के मैं आ गया। मुझे प्यास लगी थी, पानी मांगा और उन्होंने नहीं दिया तो मैंने ईश्वर के गले में सर्प लपेट दिया। उनकी महारानी ने कहा कि महाराज आप इतना चिंतित मत होइए। महात्माओं का तो दिल इतना करुणामयी होता है कि वो किसी को जल्द श्राप नहीं देते, किसी को जल्द दंड नहीं देते हैं, वो माफ कर देंगे आपको। हम दोनों चल के उनसे माफी मांगेंगे, वो माफ कर देंगे। राजा परीक्षित ने कहा कि महारानी मैं घुट घुट के अब जी रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मुझे मृत्यु दंड ही मिल सके। इतना में बाहर एक शिष्य आता है जो भगवा वस्त्र पहना रहता है, हाथ में कमंडल रहता है, सर पे जटाएं रहती हैं और आकर के आवाज लगाता है कि कोई है। द्वारपालों ने पूछा कि बात क्या है। हाँ तो मुझे महाराज से इसी वक्त मिलना है। द्वारपालों ने आकर के बताया कि महाराज बाहर एक महात्मा आए हुए हैं जिनके हाथों में कमंडल है, भगवा वस्त्र है और सर पे जटाएं हैं। वो आपसे तत्काल मिलना चाहते हैं। फौरन अपने सिंहासन से कूद करके राजा परीक्षित, रानी पीछे से दौड़ रही हैं और वो आकर के बोले कि महात्मा को आदर समेत अंदर ले आया जाए। अपना चेहरा छुपाए हुए हैं, सर नीचे किए हुए हैं। महात्मा आके बैठते हैं। वो श्रृंगी ऋषि के शिष्य थे, आदर्श नाम था उनका। आकर के और ईश्वर बैठे, ऋषिवर से बोले हैं राजा परीक्षित की बताइए महाराज आदेश। ऋषिवर ने कहा है कि महाराज परीक्षित आपको बताते वक्त भी हमारी आवाजें नहीं निकल पा रही कि आपको बता सके। जिस बात को बताने के लिए मैं आया हूं, जिन शब्दों को बोलने के लिए मैं आया हूं, हमारी आवाज नहीं निकल रही है। राजा परीक्षित ने कहा है कि महाराज आप आदेश करो। तो उन्होंने कहा है कि आपको भृंगी ऋषि ने श्राप दिया है कि ठीक आज के तीसरे दिन वही सर्प जिंदा होकर के आपको डस देगा और आपकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। महाराज जब ये बात सुने हैं तो प्रसन्नता से उनका दिल खिल उठा है और उन्होंने कहा है कि महात्मन हम यही तो चाहते थे, मुझे मेरी गलती का सजा मिले। मैं बहुत प्रसन्न हूं कि मुझे मेरी गलती का सजा मिल गया। कृपा करके मुझे ये बताइए कि अंतिम समय में अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी के मात्र मेरे 3 दिन ही बचे हैं। महात्मा ने कहा कि हे महाराज इस प्रश्न का उत्तर देने योग्य मैं नहीं हूं, इसलिए गुरुवर से आप खुद पूछें। राजा परीक्षित ने जब गुरुदेव से पूछा है तो उन्होंने कहा है कि लास्ट समय पर आपको भागवत कथा का रसपान करना चाहिए। इंसान की जिंदगी के जब अंतिम समय आ जाए और उसे पता चल जाए तो उसे भागवत कथा को श्रवण करना चाहिए। अब बात यहां ये रुक गई कि भागवत कथा का श्रवण इनको कराए कौन? नारद भगवान से लेकर के सब लोगों ने मिल करके एक राय दिया कि आप हरिद्वार के प्रवास क्षेत्र पर जाइए, जहां पर श्री सुखदेव जी महाराज जो व्यास महात्मा के पुत्र हैं भागवत कथा का रसपान वहीं करवाते हैं। आप उनसे एक बार संपर्क कीजिए। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अवश्य। धरती के सभी महात्मा वहां आए हुए थे, सारे जन आए हुए थे, जिसको जहां से पता चलता वहां से वो आता और आकर के सब लोग विनती करते हैं, अपना अपना उपाय बताते हैं कि महाराज को किस प्रकार से इस श्राप से बचाया जा सके। सुखदेव जी महाराज ने अपने ज्ञान के अनुसार उन्होंने कहा कि आज के तीसरे दिन ही सर्प काटेगा ना। सब लोग बोले जी। सुखदेव जी महाराज ने बोला कि घटना तो होकर के ही रहती है राजन, घटना कभी किसी का इंतजार नहीं करती, उसमें भी ब्रह्मर्षि का श्राप है,
वो कभी इंतजार नहीं कर सकता, आपके साथ होना ही है। लेकिन फिर भी हम सब कोशिश करेंगे कि आपको बचाया जा सके। अब इसी बीच में जो हम लोग का प्रश्न है उसका मोड़ आता है। धनवंतरी वो भी बचाने के लिए अपने शतलोक से चल पड़े थे, अपने 60,000 शिष्यों के साथ वो चल पड़े थे और उन्होंने तय किया था कि देखता हूं मैं कि किस प्रकार से वो सर्प महाराज परीक्षित को काटता है धनवंतरी वैद्य के रहते। और जब वो रास्ते में चले हैं तो देखिए क्या कारनामा होती है। रास्ते में आते हैं तो काल को ये बात पता चल जाता है, क्योंकि जब वो सर्प काटेगा तो काल ही प्राण लेने आएगा। जब काल को पता चलता है तो काल कहता है कि ये तो ईश्वर की बनाई हुई मार्ग को ही बदल जाएगा, अर्थात जो ब्रह्मर्षि है उसका श्राप ही कट जाएगा, फिर इस धरती पर रह क्या जाएगा। इसलिए महर्षि के श्राप को नहीं काटना है, क्योंकि अगर धनवंतरी वैद्य वहां पहुंच गया तो उसकी मृत्यु अनिश्चित हो जाएगी, होगी ही नहीं। इसके पास इतनी आयुर्वेदिक दवाइयां हैं, इतनी आयुर्वेद में ताकत है कि उन्हें बचा लेंगे। क्या करता है काल, रास्ते में आकर के पूछता है धनवंतरी वैद्य से, डायरेक्ट घबरा करके पूछता है कि कहां चले आप। तो धनवंतरी वैद्य ने भी जवाब दिया है कि तुम कहां जा रहे हो। तो मैं तो जा रहा हूं उस राजा परीक्षित के प्राण को लेने। तो धनवंतरी वैद्य ने भी कहा है कि तुम जिसके प्राणों को लेने जा रहे हो उसके प्राण को मैं बचाने जा रहा हूं। काल कहता है कि तुम बचा नहीं पाओगे। धनवंतरी वैद्य भी कहते हैं कि तुम उसे मार भी ना सकोगे। अब देखिए लीला क्या होती है। वो काल कहता है कि तुम किसी भी हाल में बचा नहीं पाओगे क्योंकि वो ईश्वर की मर्जी है। तो धनवंतरी वैद्य बड़ा सुंदर एक बात कहे हैं कि मैं एक वैद्य हूं और ईश्वर की मर्जी मुझे पता है कि है, लेकिन यह मेरा फर्ज है कि जहां तक हो सके मुझे उसको बचाना है। तो काल कहता है ठीक है, ऐसा करो कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम उसे बचा लोगे। तो धनवंतरी वैद्य कहते हैं कि तुम्हारे पास वो कौन सी ताकत है जिसे उसे डस लोगे। तो काल कहता है कि यहां पर एक बरगद का दरख्त है, बहुत बड़ा एक वृक्ष था, इस वृक्ष के जड़ में मैं डंक मारूंगा और इस पर बैठे हुए पशु पक्षी पूरा जड़ जल के खाक हो जाएगा, इतना जहर है, और तुम इसे हरा भरा करके दिखाना। जैसे ही वो डंक मारता है काल, वैसे ही दरख्त काला पड़ जाता है। और जैसे काला पड़ता है धनवंतरी वैद्य अपने उस झोली से निकाल करके एक दिव्य औषधि का, और जैसे ही उस वृक्ष के ऊपर मारते हैं मंत्रों को मार करके, वैसे पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाता है। उस पर चिड़िया तोते बैठ के खिलखिलाने लगते हैं, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां आ जाती हैं। ये काल देख के घबरा जाता है और काल कहता है कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये बाबा इस श्राप को पूरा नहीं होने देगा। काल कहता है ठीक है महाराज, मैं हार मानता हूं और मैं वापस जा रहा हूं। और यहां पर वो छल करता है कुछ दूर पर आगे जा करके, और वही काल एक सोने का बकुली बन जाता है, डंडा, और आगे गिरा रहता है। जब शिष्य उस रास्ते से जाते हैं तो वो देखते हैं और पहचान जाते हैं। जबकि धनवंतरी वैद्य इतने महान थे कि उनको पता था, वो पहले बोल भी दिए कि ईश्वर की मर्जी को कोई टाल नहीं सकता, लेकिन मेरा धर्म है कोशिश करना। जब उन्होंने उनके शिष्य ने उस डंडे को देखा तो बोला गुरुदेव बड़ा अच्छा बकुली है, लीजिए ना, और इनको दे दिया। देने के बाद इन्होंने क्या किया कि अपने पीठ पर ऐसे लटका लिया, और लटका करके जब रास्ते में बढ़ते हैं वैसे ही वो पीठ में ऐसा डंक मारता है कि पूरा शरीर इनका काला पड़ने लगता है। लेकिन इतने तपस्वी थे और इतने शक्तिशाली थे कि कुछ पलों के लिए अपने आप को जीवित कर लिए और बोले अपने शिष्यों के कि एक बात मेरे कान खोल के सुन लो, मेरे मरने के बाद मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके और इसको उबाल के तुम लोग खा जाना, क्योंकि जब तुम सब मेरे मांस को खा जाओगे तो मेरे जैसा ही तुम वैद्य बन जाओगे, तुम्हारे अंदर वो सारी शक्तियां समाहित हो जाएंगी जो हमारे अंदर है। और ऐसा बोलते बोलते पूरा शरीर काला पड़ गया और वहीं खाक हुए चल गए।
अब उनके बचे हुए अवशेष को इन लोगों ने क्या किया कि मिट्टी के भगोने में डाल डाल करके और शिष्यों ने उबालना शुरू कर दिया। जब उबालना उन्होंने शुरू कर दिया तो स्वयं परमात्मा को पता चल गया कि अगर ये मांस उबाल करके जैसे ही ये लोग खाएंगे वैसे ही ताकत आ जाएगी इनके अंदर धन्वंतरी वैद्य के बराबर, उतनी नॉलेज इन लोग हो जाएगी। फिर ये लोग दौड़ेंगे 60,000, एक नहीं है 60,000 है, तो उस श्राप को पूरा नहीं कर पाया जाएगा। जो ब्रह्मर्षि का श्राप है वो निष्फल हो जाएगा और ऐसा हुआ तो पूरे ब्रह्मांड का संतुलन हो जाएगा। अब भगवान खुद वहां उतर करके और बोले हैं कि बड़ी गंदी बात है, जिस गुरु ने आप लोग को अपने पुत्र समान समझा, जिस गुरु ने आप लोगों को अपने बल पर खिलाया पिलाया सारी विद्याएं दी, आप उस गुरु का मांस खाओगे? राक्षसी भोजन, तामसी भोजन करोगे? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। हो सकता है वो गुरु आप लोगों की परीक्षा ले रहा हो। अब शिष्यों ने घबरा करके बोले शिष्य की बताइए प्रभु हम लोग क्या करें? तो इन्हें आग में जला दो। बस उन लोगों ने लकड़ी का आग लगाया था जिस पर उबाल रहे थे, उसी में सारा जला के खाक कर दिए। उसके बाद भगवान ने खुद कहा कि तुम सब के सब मूर्ख हो। अरे तुम लोग को ये नहीं पता है कि गुरु हमेशा जो आदेश देता है वो शिष्यों के लिए उचित आदेश होता है। गुरु कभी शिष्यों से मजाक नहीं करता, किसी वचन को वो मजाक में भी झूठ नहीं बोलता। आप लोगों ने उसके वचन को अस्वीकार कर लिया हमारी बातों में आकर के। अब तुम धन्वंतरी के बराबर कोई वैद्य नहीं बन सकते। हां, जितना उन्होंने ग्रंथ लिखा है उसका प्रचार प्रसार जरूर करो। जो नुस्खा उन्होंने बताया है वो संपूर्ण धरती को बताओ। तो वो धन्वंतरी वैद्य थे, इतने महान महापुरुष थे जिनके बताए हुए नुस्खों पर आज पूरी दुनिया चल रही है। आज जो आयुर्वेद टिका हुआ है वो धन्वंतरी वैद्य के उन बताए गए उन लिखे हुए उन 60,000 शिष्यों का ज्ञान है जिस पर हम रिसर्च कर रहे हैं, चल रहे हैं। आगे जो हुआ वो जान जाइए। अब राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव महाराज ने 7 दिनों तक भागवत कथा का रसपान करवाया। वो कथा मैं नेक्स्ट वीडियो में यहां से आपको बता दूंगा, उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो मेरा देख लीजिएगा। और उनको सर्प आकर के डसा, मृत्यु हो गई। लेकिन जो भागवत कथा उन्होंने सुना उससे वो ऐसे अमर हो गए। जो मृत्यु के बाद, अकाल मृत्यु के बाद व्यक्ति प्रेत जोनि में भटकता है, उसमें वो नहीं गए, उनका उद्धार हो गया और वो परमात्मा में समाहित हो गए। पूरी डिटेल्स आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ये वीडियो सिर्फ था आपको धन्वंतरी वैद्य के बारे में बताने के लिए। तो इतनी महान हस्ती थी वैद्य धन्वंतरी, जिनके लिए हम सब की तरफ से नमस्ते है और उनको प्रणाम करें और उनसे हम लोग विनती करते हैं कि उनके बताए हुए नुस्खों में हमेशा वो ताकत बनी रहे। उनके वचनों के कारण वो औषधियाँ हमेशा कारगर बनी रहें और हम सब उनमें सफल रहें। उनकी कृपा हम सब पर बनी रहे।